आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, इसलिए कि आप प्रोग्रामिंग लाइन में, प्रोग्रामिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए कि कंप्यूटर साइंस की दुनिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम सीखना पड़ेगा, आपको खुद से प्रोग्राम को डेवलप करने पड़ेंगे, आपको कोडिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना होगा, तब जाके आप जो है एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं और कंप्यूटर की दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें। मैं कुछ टिप्स या कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला ये है कि अगर आप कोडिंग सीखते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं बट आपको समझ में नहीं आती है, तो फिर आप कहाँ से शुरू करें। आपको समझ में नहीं आती इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास दिमाग नहीं है। डेफिनेटली आपके पास दिमाग है, बट दिमाग की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि दिमाग को हम कहाँ से शुरू करें, हम अपने माइंड को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करें कि हम जो है प्रोग्रामिंग को पकड़ सकें, कोडिंग को कैच कर सकें और फिर खुद से हम कोडिंग लिखने वाले हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है या नहीं समझने का वजह ये है कि आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये हो सकता है कि आप अपना फंडामेंटल क्लियर करें, मेक योर फंडामेंटल क्लियर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेक योर फंडामेंटल क्लियर्स। पहला पॉइंट है, अगर आप एनालाइज करेंगे अपने ऊपर, आपको कोडिंग समझ में नहीं आती, प्रोग्राम समझ में नहीं आता, क्लास में बताया जाता है, लेक्चर में, थिएटर में आप बैठते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, फिर भी इतना करने के बावजूद आपको जो है नहीं समझ में आता, तो आपको शुरुआत वहाँ से करना चाहिए जहाँ से आपने शुरू किया था। पहले आपको फंडामेंटल क्लियर करना चाहिए, बिकॉज सारे जो प्रोग्रामिंग है, जो भी कोडिंग है, वो सब जो है बेस्ड होते हैं फंडामेंटल्स टेक्नोलॉजी के ऊपर, फंडामेंटल्स पॉइंट्स के ऊपर वो सारे बेस्ड होते हैं। जब तक फंडामेंटल्स आप नहीं पढ़ेंगे आपका क्लियर नहीं होगा। यू कैन नॉट राइट कोड इवन अ सिंगल लाइन, एक लाइन भी कोड नहीं लिख सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या सबसे पहले जो काम आपको करना है वो आपको फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, चलें, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में जब आपको फंडामेंटल क्लियर हो गया तो उसके बाद आप जो कोडिंग सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? क्या गूगल से कॉपी पेस्ट करेंगे, यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं, बल्कि लर्न बाय डूइंग, करने के साथ सीखेंगे। जब तक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। कोई भी चीज़ बिना किए सीखा नहीं जा सकता है। लर्न बाय डूइंग या फिर प्रैक्टिसिंग, ये भी आप करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, कोडिंग के ऊपर, तो आप नहीं सीखते हैं। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लेक्चर नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। आप इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक बहुत ही डेवलप किया करने वाला पॉइंट है कि आप जब तक इसको नहीं जानेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, तो फिर आपका कोडिंग जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप लोग फोकस करेंगे। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आजकल स्टूडेंट करते क्या, हर चीज़ जो है वो डिपेंड है गूगल पे। कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए गूगल पे सर्च करते हैं, आंसर मिल जाता है और वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हमारा नोट डाउन, हमारा फेयर कॉपी, हमारा नोट्स कॉपी बन गया। लेकिन यही जो है बहुत बड़ी डिमेरिट है कि हम जो है या स्टूडेंट जो है गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं और दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। इसलिए पॉइंट नंबर जो 3 है आपका, वो है कोड बाय हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने हाथों से कॉपी में नहीं लिखेंगे, पेन पेपर नहीं उठाएंगे, कोड लिखना शुरू नहीं करेंगे, ड्राई रन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसमें, तो आप कंप्यूटर पे भी नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली आप कंप्यूटर पे आ जाएंगे और उसके पहले आपने कुछ भी नहीं प्रैक्टिस किया, कुछ भी आपने ड्राई रन नहीं किया, कैसे काम करता है, कैसे लूप जाता है, कैसे किसका लिंक होता है, कैसे एरर जनरेट होते हैं, कैसे जो कंट्रोल यहाँ से वहाँ जाएगा, जब तक आप कोड बाय हैंड नहीं करेंगे आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए डायरेक्टली कंप्यूटर में आने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप प्रैक्टिस करें। हाँ, जब आपके पास पकड़ में आ जाए, आप स्ट्रांग हो जाए, तो फिर आप डायरेक्टली कंप्यूटर में आ सकते हैं। ठीक है, तो गूगल से कॉपी पेस्ट ना करके आप क्या करें,
आप जो है पेन उठाएं, पेपर लें और उस पर आप नोट लिखना शुरू करें, कोडिंग लिखना शुरू करें। स्टार्ट करें छोटे छोटे प्रोग्राम से, बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं करना, आपको छोटे छोटे प्रोग्राम से एक एक लाइन प्रिंट करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 स्टेप बाय आप जो है बड़े बड़े प्रोग्राम करना सीखेंगे। इसलिए कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको बहुत जो है आपसे जो इंटरव्यूअर सवाल करेंगे, और साथ में क्या होता है कि आपको पेपर दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इसकी कोडिंग लिख के आप दिखाएं। बहुत बार ऐसे इंटरव्यू में हुआ है कि आपको पेन और पेपर दिया गया और कहा गया है कि आप इसकी कोडिंग लिखें, आप गो टू स्टेटमेंट की कोडिंग लिखें, आप स्विच में डिफ़ॉल्ट का कोडिंग लिखें, आप फॉर लूप में स्किप कैसे करते हैं उसकी कोडिंग लिखें, आप 2 डायमेंशनल एरे में कैसे काम करेंगे उसकी कोडिंग लिखें। तो अगर आप बाई हैंड कोडिंग लिखते रहे होंगे पहले से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप गूगल से कॉपी पेस्ट करने वाले कैंडिडेट होंगे तो फिर आप अपने इंटरव्यूअर का मुंह देखेंगे और इधर उधर परेशान हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देखें। पॉइंट नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी क्या होता है इंसान के साथ खुद से नहीं होता है, या खुद से अगर हो गया तो उसको शेयर कीजिए और फिर डिस्कस कीजिए अपने सीनियर के साथ, अपने आपके साथ जो क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन डिस्कस कीजिए, क्लास में डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए, आपने जो सीखा शेयर कीजिए, आप दूसरों से लेने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका शेयर एंड डिस्कस, ये भी चीज़ें हैं। इससे क्या होता है ना कि नॉलेज एक्सपीरियंस जो है ये शेयर होता है और आपको बहुत सारे नई चीज़ जो है मालूम होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कुछ बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कुछ बड़ी कोडिंग होती है जो आपके पास समझ में नहीं आ रहा है, तब आप वहाँ पे है ऑनलाइन रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेस, चाहे आप जा सकते हैं किसी फोरम पे जा सकते हैं, किसी ब्लॉग पे जा सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल जो अच्छा ऑथेंटिक उस पे जा सकते हैं, और ई बुक को भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना ही यूज़ करना जितनी आपको ज़रूरत हो। अगर आप पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज की यूज़ करनी है, लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतनी ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 5, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव। अगर आप सोच रहे हैं कि बस वीडियो देखिए इग्नोर कर देना हम तो सीख जाएंगे, तो ये आपका ख्वाब है, और इस ख्याल में आप नहीं रहें कि बस देख लेंगे तो हो जाएगा। यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे, आपको डेली रोज़ाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप जो है प्रोग्रामर, आप टेस्टर, आप बहुत बढ़िया कोडिंग करने वाले बनेंगे। वरना फिर मुश्किल है। ये चीज़ जो है ना बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है। इस जो कंप्यूटर वर्ल्ड जो है या प्रोग्रामिंग की दुनिया बहुत डिफरेंट है। इसमें टैलेंट डिमांड करता है, इसमें आपकी मेहनत चाहती है। जब तक आप नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते, और अगर आप कर दिए तो फिर आप रोबोट बना सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। और प्रैक्टिस कौन करेगा? आप जैसे स्टूडेंट ही करेंगे ना। अपने आप को कमतर बिल्कुल नहीं समझे, आप जैसे स्टूडेंट करेंगे। जिस दिन आप ये सोच ले कि आपको करना है और आपको करके दिखाना, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आप कॉपी पेन बुक के साथ आप अपने दोस्ती कीजिए, फ्रेंडशिप कीजिए, देखिए क्या रिजल्ट निकलता है कुछ दिनों के बाद। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं। मैं समझता हूँ और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 5 पॉइंट्स बेसिक बना के, इसको बेस बना के अगर आप पढ़ते रहेंगे तो फिर आप डेफिनेटली बहुत जल्द जो है आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरों को भी शेयर कीजिए। शायद जो लोग BCA MCA करते हैं, BSc IT करते हैं, बट प्रोग्रामिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती है, जस्ट सेमेस्टर पास करते हैं और इधर उधर से देख के लिखते हैं, तो शायद उनको समझ में आ जाए। इनकेस और भी कुछ क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, दूसरों को शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।